Hey guys, hello everyone, welcome back to Cerebral Heights. Myself Shadab, and today we are going to discuss about a very important topic of class 12 physics, which is about potential energy और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो आप उनको ज़रूर देख लें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपली आप कह लो कि पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने क्लास 11th में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना होगा। क्लास 11th में जो आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी वो आपने ये पढ़ी थी कि किसी पोजीशन की वजह से उस सिस्टम की जो, या किसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उस सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसी को उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर सिस्टम मोशन में होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर रेस्ट में होता है या किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो उसकी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बट फिजिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी की एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, मेरी बात पर गौर करना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ठीक है। जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, चाहे किसी भी पाथ से वर्क करो सेम वर्क होगा, ठीक है। तो इसको हम कंजर्वेटिव वर्क कहते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? देखो, अगर आपसे पूछा जाए फॉर सिंगल चार्ज, फॉर अ सिंगल चार्ज, तो सिंगल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड है वो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कम से कम 2 चार्जेस होना जरूरी है, कम से कम 2 चार्जेस होना जरूरी है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन कर सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपने ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस का G(m1 m2) डिवाइडेड बाय r। तो उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r। सेम टॉपिक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। तो बस कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है, बाकी सब चीज़ें लगभग सेम होती है, ठीक है। वहाँ पर मासेस है, यहाँ पर चार्जेस है, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आप इसको डिफाइन कर सकते हो, सिंगल चार्ज के लिए आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ 2 चार्जेस है, 2 चार्जेस है जो r सेपरेशन पर रखे गए हैं, ठीक है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r, ठीक है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r। चलिए इस डेरिवेशन को करके देखते हैं कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझे कि सिस्टम में चार्जेस कैसे रखे हुए थे, ठीक है, लाए कहाँ से आप, ठीक है। मान लो कि ये 2 चार्जेस है, एक का नाम Q1 एक का नाम Q2, दोनों बैठे इन्फिनिटी पर, ठीक है। इनको ला रहे हो आप यहाँ पर, देखो, एक का नाम Q1 एक का नाम Q2, एक का नाम Q1 एक का नाम Q2, दोनों के बीच में सेपरेशन R, ठीक है। ये था आपका इनिशियल और ये था आपका फाइनल, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R। आप इस कॉन्फ़िगरेशन से उठाकर इस कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आए, ठीक है, मतलब चार्जेस को इन्फिनिटी से उठाकर लेके आए आप इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी इसकी बताना है, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी बताना है, ठीक है, ठीक है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में आपको पता है कि इनिशियल माइनस फाइनल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब लेकिन आप चार्जेस दो लेके जा रहे हो, एक नहीं, ठीक है,
चार्जेस आप कितने लेके जा रहे हो, 2 लेके जा रहे हो, एक नहीं। तो 2 चार्जेस का 2 अलग अलग वर्क करेंगे, ठीक है। तो चलो बताते हैं हम कैसे। मान लो कि शुरू में यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है। शुरू में यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था, दोनों के दोनों चार्जेस कहाँ थे, इन्फिनिटी में। दोनों के दोनों चार्जेस थे इन्फिनिटी पे। आप उठा के लाए Q1 को, यहाँ से Q1 को उठाकर लाए यहाँ पर, ब्लैक से बना देता हूँ, ब्लैक से। ये Q1 को उठाकर लाए आप इन्फिनिटी से यहाँ पर, तो ये Q1 आ गया यहाँ पर, Q1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या Q1 को आप यहाँ पर उठा के जो लाए हो, आपको कुछ वर्क करना पड़ा है। मैं मान लेता हूँ इसका W1 वर्क है, ठीक है। Q1 को उठाकर लाए आप यहाँ पर, आपने W1 वर्क किया। क्या इस Q1 को यहाँ पर उठाकर लाने के लिए, इस Q1 को यहाँ पर उठाकर लाने के लिए कोई आपको रोक रहा था? यहाँ पर कोई चीज ऐसी थी जो आपको रोक रही थी Q1 को ले जाने से? नहीं रोक रही थी ना। तो मतलब आपको ये वाला वर्क तो करना ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली आप हल्का सा धक्का दोगे और उधर चले जाएगा, हल्का सा पुश किया चला गया, ऑटोमेटिक चला गया, ठीक है। तो Q1 को यहाँ पर ले जाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो W1 तो हो गया आपका 0। बट अब आप Q2 को लेकर जाना चाहते हो यहाँ पर, Q2 को लेकर जाना चाहते हो यहाँ पर। बट अब क्या हुआ कि ये Q1 यहाँ पर पहुंच चुका पहले से, और ये Q1 क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, इसको ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा। मतलब पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ, दोनों अगर लाइक चार्जेस हुए तो रिपेल करेगा, और अगर दोनों अनलाइक हुए तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो स्पीड बढ़ भी सकती है और स्पीड कम भी हो सकती है। आपको एक जैसी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से लेकर जाना है, कांस्टेंट स्पीड से लेकर जाना है। तो इस पॉइंट पर तो अब क्या हो गया कि पोटेंशियल आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पर हो गया पोटेंशियल, और चार्ज कौन सा लेके जा रहे हो आप, Q2। तो आपको पता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मेरी बात क्लियर हो रही है? देखो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल आ गया आपके पास में, कितना, के Q1 डिवाइडेड बाय R, इतना पोटेंशियल आ गया। आप इस पोटेंशियल से वर्क डन निकाल सकते हो कि इस पॉइंट पर लाने में कितना वर्क करना पड़ा। चलो बताते हैं, ठीक है, समझो। अब आप लेकर जाना चाहते हो Q2 को यहाँ पर, ठीक है। मान लो Q2 को आप यहाँ पर लेके गए, आपने W2 वर्क किया। आपने कितना वर्क किया, आपने W2 वर्क किया, W2 वर्क किया इस Q2 को यहाँ पर लाने में। तो देखो बच्चों क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल U इज इक्वल्स टू कितना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब U फाइनल कौन सा था, ये वाला UF, और U इनिशियल कौन सा था, इंफिनिटी वाला, ठीक है। इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा वर्क किया आपने, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो गया, ठीक है। तो W1 प्लस W2 में लिख देता हूं यहां पर, W1 प्लस W, यहां पर ये भी लिख सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन इस केस में कंडीशन होती है काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट बी डेल के इज इक्वल्स टू 0। काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट बी चेंज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, गति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है। तो समझो W1 तो आपने किया ही नहीं, W1 तो आपने किया ही नहीं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है कितना है, के Q1 डिवाइडेड बाय R। और कितना वर्क कर रहे हो आप, W2 वर्क कर रहे हो, ठीक है, W2 वर्क कर रहे हो। चलो तो यहां से आपको पता चला, देखो U इनिशियल क्या था, U इन्फिनिटी, UF माइनस U इन्फिनिटी इज इक्वल टू W2। ये एक्सटर्नल वर्क है बेटा, ये एक्सटर्नल वर्क है, ये इलेक्ट्रिक वर्क था। इलेक्ट्रिक फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दोनों सेम होंगे, क्योंकि कौन सा वर्क करना है आपको, कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव। तो W2 के इक्वल हो गया। U इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, ऐसा अजम्पशन। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। गंदी सी राइटिंग आती है मेरी हिंदी में, ऐसा क्या है, एजम्पशन है, एजम्पशन है, ठीक है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ऐसा अजम्पशन है।
तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेकंड चार्ज के इक्वल है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वर्क डन बाय सेकंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेकंड चार्ज W2 की। अच्छा बताओ क्या होगा, वर्क डन बाय, कुछ गलत लिख रहा था, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यही होगा ना। अब देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इस चार्ज को लेके जा रहा हूं ना, इस चार्ज को लेके जा रहा हूं यहां पर, तो कितना वर्क किया आपने W2, और कौन से चार्ज को लेकर गए, Q2 को लेकर गए, तो W2 बाय Q2 इज इक्वल टू Vp, या W2 इज इक्वल टू Vp इंटू Q2, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको पता है कितना है, K Q1 डिवाइडेड बाय R, और इसी में मल्टीप्लाई हो गया Q2 का, इसी में मल्टीप्लाई हो गया Q2 का, और इसी के साथ लाइट भी चली गई। ठीक है, फिर भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो बस यहां पर वैल्यू रख दो W2 की, और क्या, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, और यहां पर लिख दो कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ W2 इन इक्वेशन 1, substituting the value of W2 in equation first, क्या पता चला आपको, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता चला, V जैसा दिख रहा है, U इज इक्वल्स टू कितना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। आपको पता है ना, एनर्जी जो है, वर्क जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है, तो आपने जो वर्क किया वो स्टोर हो गया इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपने दो चार्जेस को इन्फिनिटी से किसी कॉन्फ़िगरेशन में ले जाने में जो वर्क किया है वही वर्क स्टोर हो गया इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक टू चार्ज सिस्टम के लिए क्या पता चला आपको, पोटेंशियल एनर्जी, टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का आपको पता चला, और इसी के साथ लाइट भी आ गई, बहुत मुबारक बात बोल दी मैंने। ठीक है, चलो, तो दो चार्ज के सिस्टम के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का पता चला। अगर तीन चार्ज सिस्टम होता तो क्या करते हैं आप, पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर समझ लो। ठीक है, अगर तीन चार्जेस का सिस्टम होता तो क्या करते, भाई, या उससे ज्यादा का सिस्टम होता तो क्या करते, सभी को ऐड करते ना, देखो ये तो आपके पास में Q1 Q2 कुछ भी नाम दे देना। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Qn। ठीक है, चलो तीन चार्ज सिस्टम के लिए चलिए। देखो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो सभी चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी आपस में जो है उन सबको सम कर दो। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं U12, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को मैंने कहता है U12। ठीक है, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं U14 है ना, हाँ 14, और इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी U23, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हो गई U36, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हो गई कितनी, U46। फिर देखो ये सभी आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे, देखो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हो गई U16, फिर इसी चार्ज की इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी होगी U13, फिर क्या होगा, इसकी तीनों चारों इसके साथ भी होगी U1n। ठीक है, तो इस तरह से हर चार्ज की दूसरे चार्ज के साथ आप क्या कर लोगे, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लोगे इस फॉर्मूले से, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R से कैलकुलेट कर लोगे, और सभी को सम कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे टाटा बाय बाय, सी यू, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।